योगी के यूपी में अपराध करने वालों का अंजाम तय है। सोमवार को कन्नौज में विकास दुबे वाला बिकरू कांड दोहराने की कोशिश हुई। 4 घंटे के एनकाउंटर में 40 राउंड फायरिंग हुई। एक सिपाही की शहादत हो गई। और अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। अब योगी का बुलडोजर फिर से तैयार है मुन्ना यादव को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। मुन्ना ने योगी राज में यूपी पुलिस के साथ जो वारदात की है, उसके बाद अब ये चर्चा बड़ी आम हो गई है कि उसकी गाड़ी किसी भी दिन पलट सकती है। आज बुलडोजर आया है, कल एनकाउंटर भी हो सकता है। मुन्ना यादव की हिस्ट्री क्या है, क्या उसका फ्यूचर हो सकता है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, कन्नौज से समझिए। कन्नौज में बिकरू जैसा कांड, बुलडोजर से पुलिस करेगी इलाज। चालीस घंटे तक एनकाउंटर, 40 राउंड फायरिंग। सोमवार शाम कन्नौज के धरनी धीरपुर नागरिया गांव में पुलिस हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव को गिरफ्तार करने पहुंची तो हर तरफ सब शांत था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर में घुसने की कोशिश की तो शाम 4 बजे पहली गोली चली। अचानक हुई इस फायरिंग में सिपाही सचिन राठी को गोली लग गई। घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया गया। मदद के लिए दूसरे थानों से भी फोर्स बुला ली गई। पुलिस टीम की कमान खुद एसपी अमित कुमार आनंद ने संभाल ली, लेकिन आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया। कभी घर की छत से तो कभी घर की खिड़कियों से फायरिंग होती रही। रात 8 बजे तक आरोपियों की तरफ से 30 राउंड गोलियां चली। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 राउंड फायर किया। इस दौरान मुन्ना की पत्नी श्यामा उसकी मदद करती रही। बाद में पुलिस ने आरोपी मुन्ना यादव के घर को 300 मीटर की दूरी से घेर लिया। पुलिस की घेराबंदी से घबराए मुन्ना यादव ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुन्ना यादव और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी। इन दोनों के अलावा पुलिस ने मुन्ना यादव की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से 2 तमंचे और 1 लाइसेंसी राइफल बरामद हुई है। एक अपराधी अशोक जो थाना विष्णुगढ़ धनीधरपुर नगरिया ग्राम का रहने वाला है, इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज थाना छिबरामऊ और विष्णुगढ़ थाने पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गिरफ्तारी हेतु सूचना पर इसके घर पे गई थी। जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। ये अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने लगे और उन्होंने साथ ही पुलिस पे भी फायर कर रहे थे। पुलिस ने इन पे जवाबी फायर किया, जिनसे इनके पैर में गोली लगी। दरअसल कन्नौज की अदालत ने मुन्ना यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की के आदेश दिए थे। सोमवार की शाम को कन्नौज पुलिस इस बदमाश के घर कुर्की का नोटिस चिपकाने पहुंची। पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि आरोपी घर के अंदर ही है। आरोपी मुन्ना यादव ने गांव से 200 मीटर की दूरी पर आलीशान घर बनवाया है। घर के बाहर उसने हर तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से बाहर की हर तस्वीर देख रहा था। पुलिस के करीब पहुंचते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जिस तरफ मूवमेंट करती वो उधर ही फायरिंग करने लगता। इस एनकाउंटर में घायल सिपाही सचिन राठी देर रात शहीद हो गए। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कानपुर रेफर किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सिपाही सचिन की मौत के बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सचिन मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना क्षेत्र के शहडबर गांव के रहने वाले थे। 16 मई 2019 को सचिन यूपी पुलिस में भर्ती हुए। फिलहाल उनकी पोस्टिंग विष्णुगढ़ थाने पर थी। 5 फरवरी को सचिन की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो एनकाउंटर में शहीद हो गए।
यूपी के कन्नौज में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पता ये चला है कि सोमवार को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई थी एक आरोपी हिस्ट्री शीटर के घर पर वारंट को तामील करने। लेकिन इससे पहले कि वारंट तामील होता, हिस्ट्री शीटर ने अपने घर के अंदर से अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया, बंदूकों से गोली चलानी शुरू कर दी। आलम इस बात का लगा लीजिए, अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि लगभग 30 से 35 राउंड मौके पर गोलियां चलती हैं। और सामने आप हिस्ट्री शीटर का घर देखिए, अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव इसका नाम है। ये पहले इसकी जो पत्नी है श्यामा देवी, वो गांव की प्रधान भी रह चुकी है। लेकिन अशोक के ऊपर 20 के करीब मुकदमे हैं, जिसमें धारा 302 यानी कि हत्या, 307 यानी कि हत्या का प्रयास और लूट के भी कई सारे मामले शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद 2 थानों की फोर्स यहां पर पहुंचती है, लेकिन एंटिसिपेट एक सिपाही नहीं कर पाते हैं इस बात को कि अंदर से गोली चलेगी और सामने से गोली चल जाएगी। सिपाही की मौके पर ही यहां पर गोली लगती है, जिसके बाद सिपाही को नजदीक के कन्नौज अस्पताल लेके जाया जाता है और वहां से कंडीशन खराब होने की वजह से उनको कानपुर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान सिपाही सचिन राठी की मौत हो जाती है। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव अपने भाई की हत्या के बाद 1998 में अपराध की दुनिया में उतरा। मुन्ना यादव ने 1998 में ही भाई की हत्या के शक में पड़ोसियों पर जानलेवा हमला किया और फरार हो गया। 1999 में पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग की और 2 सिपाहियों की राइफलें छीन ली। साल 2000 में उसने दीपावली की रात पड़ोसियों के घर बम फेंकने के साथ फायरिंग भी की। वहीं 4 अगस्त 2007 को छिबरा मऊ में राम सरोवर नाम के टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अशोक उर्फ मुन्ना ने आगरा, मैनपुरी, छिबरा मऊ और विष्णुगढ़ क्षेत्र में कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने 2010 में मुन्ना यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा। जेल में रहते हुए ही 2016 में उसने अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान का चुनाव लड़वाया। मुन्ना की दहशत इतनी थी कि उसकी पत्नी आसानी से चुनाव जीत गई। 2019 में वो जेल से बाहर आया। 2021 में मुन्ना ने खुद प्रधानी का चुनाव लड़ा, लेकिन 25 वोटों से उसे हार का सामना करना पड़ा। पिछले 2 साल से मुन्ना फरार था। हम इस समय हिस्ट्री शीटर आरोपी अशोक कुमार यादव के घर पर मौजूद हैं, गांव में मौजूद हैं और गांव के लोगों का किस तरीके का रिएक्शन है इस पूरी घटना को लेकर के गांव के लोगों से बात करते हैं। दादा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। दादा, कल जो पुलिस के साथ फायरिंग हुई, एक सिपाही की मौत हो गई, आप लोग को जानकारी मिली? अब वो पुलिस जब फायर हुए तब हम लोगों ने जाना कि यहाँ फायर हुए, कुछ विवाद हुआ और ये बाद में पता लगा कि पुलिस के एक सिपाही गोली लगी है। हम लोग गए तो थे नहीं वहाँ कोई। किस तरीके का नेचर है अशोक कुमार यादव का? बातचीत करते थे आप लोगों से, मुलाकात होती थी कि नहीं? काफी समय तो फरार रहा। उसके बाद 15 में चुनाव लड़ा। पब्लिक से उसने ज्यादा मतलब नहीं रखा, किसी से आना जाना, बैठना उठना, बातचीत, वो मतलब नहीं रखता किसी से। पुराना कोई मैटर भी था क्या, मर्डर वर्डर का भी यहाँ पे? वो उनके गांव में ही था, वो उस गांव के रहने वाले हैं। गांव में ही था, मर्डर हुआ था। उनके भाई का भी एक मर्डर हुआ है। बातचीत सुबह में कोई ऐसा नहीं था लड़ाकू झगड़ालू, तो मालूम नहीं पड़ता, तो बोलता तो कायदे से था। अब फिर घर में किस तरीके के लोग आया करते थे? उसके क्या असलाह लेके लोग आते थे? उसके घर में तो किसी के जाना आना तो है नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं होती थी किसी से। वो अपना गेट 24 घंटे बंद, उतना ही निकलता था जो कहीं चारा फारा काटना है। योगी सरकार में पुलिस पर हमला करने का अंजाम क्या होता है, ये बिकरू कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे केस में दिख चुका है। अब योगी सरकार के रडार पर मुन्ना यादव है। कल रात एनकाउंटर के वक्त 2 जेसीबी धरनी धीरपुर नगरिया गांव पहुंच गई थी। अब प्रशासन हिस्ट्री शीटर की काली कमाई का चिट्ठा निकालने में जुट गया है। राजस्व विभाग की टीम मुन्ना यादव की संपत्ति की जांच कर रही है। उसके घर के आसपास की जमीन की भी जांच हो रही है कि उसने कितनी जमीन अवैध तरीके से अपने कब्जे में ली है। अभी हम लोग उसी बिंदु पे आ रहे हैं। अभी चारों तरफ से हर एंगल से पैमाइश करा रहे हैं कि कोई चक्रोड, नाली या कोई अन्य सार्वजनिक भूमि कोई अतिक्रमण किया होगा इनके द्वारा, तो उसका हम लोग निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई करेंगे। नहीं, हम लोगों की जानकारी में नहीं कौन हिस्ट्री सीटर है कौन नहीं है, ना इसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। हम सब लोग समय समय पर अपनी सरकारी भूमियों को चिन्हित करते हैं। इसका रिकॉर्ड तो रहता है? नहीं, ये भी हमारे पास नहीं है, हमारी जानकारी में तो नहीं है। सर, अगर सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्जा है तो पहले से भी कुछ कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो बिल्कुल अभी ये चीजें चिन्हित कर रहे हैं। अगर इस पे होगा तो जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुन्ना यादव के क्राइम का ग्राफ ऐसे ही नहीं बढ़ा, उसे राजनीतिक संरक्षण भी खूब मिला। पहले बीएसपी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस प्रशासन ने उसके अपराधों की अनदेखी की, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ा है।
जिस कन्नौज में हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव ने दहशत बनाई उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कन्नौज लोकसभा सीट पर 1998 से लेकर 2014 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। लगातार 7 बार समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से जीत हासिल की। हालांकि 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराकर इस सीट पर कमल खिला दिया। माना जा रहा है कि 2024 में अखिलेश यादव कन्नौज सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज यादव बहुल इलाका है। अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव को इसका भी फायदा मिलता था। कन्नौज में 16% यादव हैं। इतनी ही आबादी मुस्लिमों की भी है, जबकि ब्राह्मण 15 और राजपूत 10% हैं। वहीं दूसरी जातियों की संख्या 39% के करीब है। पहले भले ही अपराधियों को राजनीतिक समर्थन मिलता रहा हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी के यूपी में दंगों और कर्फ्यू की जगह नहीं है। माफिया या तो जेल में है या फिर उसका एनकाउंटर हो रहा है। 2017 में योगी राज कायम होने के बाद अब तक हुई पुलिसिया मुठभेड़ों के आंकड़े देखें तो औसतन हर दिन 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। हर 13 दिन में एक क्रिमिनल मारा गया है। पिछले 6.5 साल में 11,463 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 24,347 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 5,550 बदमाश जख्मी हुए तो 192 क्रिमिनल्स ढेर हो गए। हालांकि एनकाउंटर्स में 1,476 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जबकि 17 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। योगी की पुलिस ने अपराधियों के एनकाउंटर किए तो राजस्व विभाग की टीम ने अपराधियों के काले साम्राज्य को नेस्ते नाबूद कर दिया। 2 जुलाई 2020 को बिकरू कांड के बाद यूपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई। 4 बुलडोजर लगाकर प्रशासन ने विकास दुबे के घर को जमींदोज कर दिया। इसके बाद अवैध संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 21,417 केस दर्ज किए गए। 68,235 गिरफ्तारियां हुई। इस दौरान 10,703 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया तो 3,628 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया गया। अपराधियों के मन में यूपी पुलिस का कितना खौफ है, इसका एक सैंपल हरदोई के अतरौली थाने में देखने को मिला। यहां 74 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे। इन हिस्ट्री शीटरों ने थाना प्रभारी के सामने शपथ ली कि अब भविष्य में वो कभी भी अपराध नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर इनके आसपास के इलाकों में कोई अपराध होता है तो उसकी जानकारी भी पुलिस को देंगे और अपराध रोकने में पुलिस की मदद करेंगे।